आदाब, नमस्कार। आईडीटीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं नुमान बाबर, उत्तर प्रदेश, जिला गाजीपुर, भूतपूर्व सैनिक सेवा समिति गहमर में मौजूद हूं। बता दूं कि रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक पेंशन प्रयागराज की ओर से 29 और 30 नवंबर को 8 बजे से शाम 6 बजे तक 4.0 डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र एवं शिकायत निवारण कैंप का यहां आयोजन किया गया है। इस कैंप में भूतपूर्व सैनिकों को क्या व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, हम यहां मौजूद अधिकारियों से ही बात करेंगे। शुभ नाम? मेरा नाम राजेश कुमार उपाध्याय है और यहाँ पे जो भी पेंशनर हैं उनको जनरली नवंबर में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट करते हैं। वो 13 मंथ के लिए वैलिड होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को जीवन प्रमाण करने के लिए एक कैंप लगाया हुआ है। साथ में यदि पेंशनर को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई क्वेरी है या कोई ग्रीवांस है, वो भी अपना लेकर यहाँ पे आ सकता है। उसका भी त्वरित निस्तारण किया जाएगा। कैंप प्रत्येक वर्ष कैंप का आयोजन होता है सर? ये जनरली जहाँ पे हम लोग को ज़रूरत महसूस होती है वहाँ पे हमारे जो भी वरिष्ठ अधिकारी है वो निर्णय करते हैं कि कहाँ पे कैंप लगाना है, कहाँ पे कैंप नहीं लगाना है। और यहाँ पे मतलब गहमर में इससे पहले भी हुआ है, कैंप लगा है। ये दूसरी बार है कैंप लगा है। डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र कैंप का यहाँ आयोजन हो रहा है सर, इससे क्या लाभ मिल रहा है आप लोगों को? शुभ नाम बता दीजिए पहले। नाम बिहारी लाल, एक्स सर्विसमैन। सर, इससे लाभ यह है कि जिन लोगों का जो है अभी तक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हुआ है उनका जो है निस्तारण किया जा रहा है। और जो भी यहाँ पर आ रहे हैं, इससे अलावा जो भी उनके ग्रीवांस है उससे संबंधित भी कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। कुल मिला के इससे आप लोगों को बेनिफिट है? जी, बहुत लाभ मिल रहा है और ये दूसरे बार कैंप यहाँ पर आया है। विजय बहादुर पटेल, पीसीडीएपी प्रयागराज। जी जी, ये डिजिटल भूतपूर्व सैनिकों के लिए डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र के लिए कैंप लगाया गया है। ये क्या इससे भूतपूर्व सैनिकों को क्या क्या लाभ मिलेगा और इनको कहीं आने जाने की दुश्वारी से बचा जा सकता है? जनरली ये नवंबर महीना पहले भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि जितने भी पेंशनर्स होते हैं उनको नवंबर महीने में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है। तो अभी इस साल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जहां मैक्सिमम संख्या में हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनके हम नियरेस्ट डोर स्टेप पे जाके उनका लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करवाएंगे थ्रू डिजिटल मोड से। और साथ ही साथ हमारे डिपार्टमेंट ने एक और भी निर्णय लिया था, उस कैंप में लाइफ सर्टिफिकेट के अलावा भी जिन पेंशनर्स की कोई भी ग्रीवांसेज है, पेंशन कम आ रही है, कम्पटेशन से रिलेटेड कोई इश्यूज है, एडिशनल पेंशन से रिलेटेड कोई इश्यूज है, अन्य तमाम पेंशन संबंधी शिकायतों का निवारण के लिए भी ये कैंप लगाया गया है। यहाँ पे जितने भी पेंशनर आके अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका निराकरण यहीं पे किया जा रहा है। सैनिक बाहुल्य गांव है सर, यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है? यहाँ पे लगभग 17,000 भूतपूर्व सैनिकों की संख्या है। तो उनको देखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है, डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया कि उनके गहमर स्थान पे जाके ये प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज कराएंगे। तो उसी के लिए ये टीम हमारी आई है। ये 2 दिनों का प्रोग्राम है। इसमें जो भी सैनिक आ रहे हैं, भूतपूर्व सैनिक, उनकी पेंशन से रिलेटेड जो भी इशूज है और लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी अभी पेंडिंग है उनको किया जा रहा है। मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव प्रयागराज से आया हुआ हूँ और यहाँ पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के अलावा जो और पेंशनर अपनी शिकायतों को लेकर आ रहे हैं उनका भी ऑन द स्पॉट समाधान करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए अगर किसी डिजिटल सहयोग की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पेंशन कार्यालय में अधिकारी लोग बैठे हैं, उनसे संपर्क करके उनकी पेंशन से संबंधित डिटेल्स को वहाँ शेयर करते हैं। वहाँ से जानकारी हमको मिलती है उनके समाधान, और वो मैक्सिमम लोगों के समाधान ऑन द स्पॉट हो जा रहे हैं। इससे पहले सर ये भूतपूर्व सैनिकों का गांव है, सैनिक बाहुल्य गांव है सर, यहाँ कैंटीन आदि की भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी सैनिकों के लिए, अब वो सारी चीजें बंद हो गई। इस पे क्या कहेंगे आप? इस पे तो सक्षम अधिकारी लोग ही निर्णय लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस पे हम लोग कुछ कमेंट करने की स्थिति में नहीं है।
आज सर कितने भूतपूर्व सैनिकों का लाइफ सर्टिफिकेट आज जमा हुआ है? स्पष्ट डेटा तो वहाँ पूरी संख्या आपको मिल जाएगी, लेकिन 50+ तक अभी यहाँ आ चुके हैं। 2 दिन कैंप चलेगा? हाँ, 2 दिन कैंप चलेगा, कल भी रहेगा सुबह से लेकर शाम तक। आपके माध्यम से और पेंशनर को ये सूचना पहुंच जाएगी तो अच्छा रहेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, उनके समस्याओं का भी साथ में निवारण हो जाएगा। सिर्फ आप ये प्रसारित करेंगे, अगर हम लोगों ने भी बताया है कि सिर्फ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के अलावा भी अगर किसी की शिकायतें भी हैं, उनका भी समाधान यहाँ तमाम शिकायतों का समाधान यहाँ जो भी उनकी संबंधित संदेह शिकायतें हैं या संदेह है या जो भी है, उनका निवारण उनको संतुष्टिपूर्ण ढंग से यहाँ किया जा रहा है। नाम बता दीजिए सर। मैं सूबेदार मेजर आरआईडी कैप्टन धनंजय कुमार सिंह, अध्यक्ष पूर्व सैनिक संगठन घमर परिक्षेत्र। आज सर ये भूतपूर्व सैनिक सेवा समिति है और यहाँ डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए कैंप का आयोजन किया गया है। इससे भूतपूर्व सैनिकों को क्या लाभ मिलेगा, इसके अलावा क्या व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाती हैं आप लोगों के लिए, ये जरा हमको विस्तृत बताएं विस्तार से। देखिए, जो आज ये हमारा पीसीडीए प्रयागराज के थ्रू नोडल अफसर समर बहादुर सिंह और उनकी टीम ने यहाँ पे 2 दिन का अपना कैंप रखा हुआ है, जिसमें खास तौर से आपका लाइफ सर्टिफिकेट तो है ही, इसके अलावा और भी कई सारी समस्याएं होती हैं पेंशन से रिलेटेड। भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्या सर यहाँ हेल्थ आदि के लिए भी कोई कैंप आदि का आयोजन किया जाता है? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 17,000 से अधिक भूतपूर्व सैनिक यहाँ अभी भी हैं। हाँ, ये आपको जानकारी बिल्कुल सही है और यहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और करते भी हैं हर एक क्वार्टरली। शुभ नाम बता दें। मैं कर्नल रणजीत उपाध्याय, रिटायर्ड, और इस समय मैं गामर का ही प्रोडक्ट कहिए यहीं कराने वाला हूँ। भूतपूर्व सैनिक सेवा समिति ये गहमर है, यहाँ आज डिजिटल सर्टिफिकेट कैंप का आयोजन किया गया है। इससे भूतपूर्व सैनिकों को कितना लाभ मिलेगा? देखिए, ऐसा है कि हर एक को अलग अलग जाना पड़ता है कहीं भी, और जब आप कैंप इस टाइप का लगाएंगे तो हर एक को फ़ायदा होगा और समय की बचत होगी, क्योंकि एक आदमी जाता है कहीं पर और फिर वहाँ पर लाइन लगाओ या किसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उस समस्याओं से हम लोग वंचित हो जाते हैं और हम साधुवाद देते हैं आप लोगों का कि इस तरीके का कैंप लगाते रहिए, भविष्य में भी किसी तरह का जो कैंप होगा वो सबसे लाभ। इससे पहले सर भूतपूर्व सैनिकों को या तो गाजीपुर ट्रेजरी ऑफिस या बैंकों का चक्कर लगाना पड़ता था, इस कैंप से अब लाभ मिलने वाला है। हाँ, बिल्कुल लाभ मिलेगा। अगर मान लीजिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि 10 आदमी वहाँ पर प्यासे हैं और जाते हैं गंगा जी में पानी पिलाने के लिए, और आप एक कुआं खोद देंगे तो वहाँ पर सब प्यासे का पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसी तरह से आप लोगों को जो भी कैंप लगाएगा तो सामूहिक रूप से सबको फायदा होगा, और नहीं तो इंडिविजुअल आगे कि जाओ हम अलग जाएंगे, खर्चा कम होगा, समय की बचत होगी और हर एक चीज़ों का। शुभ नाम बता दें सर। सनातन कुमार, मैं पीसीडी पेंशन प्रयागराज से हूँ जी। आज ये भूतपूर्व सेवा समिति गहमर है, यहाँ डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए और तमाम जो भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतें हैं उसके निवारण के लिए ये कैंप आयोजित की गई है। और ये इससे क्या लाभ मिलेगा भूतपूर्व सैनिकों को और तमाम जानकारियाँ? हाँ, ये प्रोग्राम जो है नेशन वाइड जो है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन चल रहा है 4.0। इसके पहले 3 कैंपेन हम कर चुके हैं और ये भारत सरकार का प्रोग्राम है और ये पूरे ऑल इंडिया में चल रहा है। ये प्रोग्राम उसी के तहत किया गया है जिसमें से अब ये गहमर में हम लोग बैठे हुए हैं, और इसका जो मेन उद्देश्य है ये डिजिटल लाइफ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है, क्योंकि हमारा एक ऐप है जो भारत सरकार ने बनाया है, जीवन प्रमाण ऐप, जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, जिससे कि लोग अपने आप से अपने घर में जो है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकें और उनको किसी एजेंसी या किसी की भी ज़रूरत ना पड़े। तो इस कैंपेन का 2 उद्देश्य है, एक तो उनका डीएलसी सबमिट कराना और साथ ही उनको अवेयर करना कि आप डीएलसी कैसे कर सकते हैं अपने आप से जो है। और साथ ही साथ जो है हमारा चूँकि पेंशन ऑफिस से हम लोग हैं, तो अगर पेंशन रिलेटेड कोई भी इशू है, आपका कोई भी ग्रीवेंस है, तो उसको भी रिजॉल्व करना ऑन द स्पॉट हमारा जो है। ये तमाम दिक्कतें दूर हो जाएंगी इस कैंप में? या डेफिनेटली। इससे पहले भूतपूर्व सैनिक हो या कोई भी अधिकारी
कर्मचारी जो सरकारी उससे रिटायरमेंट लिए थे, इससे पहले उनको ट्रेजरी ऑफिस जाना पड़ता था। उनको ट्रेजरी जाना पड़ता था या बैंक में जाना पड़ता था या जो है कॉमन सर्विस सेंटर में जाना पड़ता था। कुछ हमारे जो है इस पर सर्विस सेंटर है उनके यहाँ जाना पड़ता था। पर अभी ये इस ऐप को आने के बाद ये प्रॉब्लम को हम पूरी तरह से ख़त्म कर रहे हैं कि वो अपने आप से अपने घर में ही अपना जो है डिजिटल ऐप सबमिट कर सकते हैं। कैंप का पहला दिन है सर, आज कितने भूतपूर्व सैनिकों का वो डिजिटल जो कितना जमा हुआ? अभी करीब हमने अभी तक 7 जो है DLC अभी करी है आज तक, और जो है करीब 36 एप्लीकेशन हमारे पास रिसीव हो चुकी हैं अभी तक, जिनमें प्रोसेस चल रहा है। धन्यवाद। नाम बता दें सर। समर बहादुर सिंह, सीनियर अकाउंट ऑफिसर। यहाँ के लिए हम नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। आज 4.0 डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र एवं शिकायत निवारण कैंप का आयोजन किया गया है। गहमर सैनिक सेवा समिति है, गहमर है, तो इससे भूतपूर्व सैनिकों को क्या लाभ मिलेगा और तमाम जानकारियाँ थोड़ा सा बताएं। ये एक भारत सरकार का आयोजन है जो चाहती है कि जो हमारे पेंशनर हैं या पारिवारिक पेंशनर हैं, उनका किसी का भी चूँकि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट लिया जा रहा है, उसका नाम दिया गया डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेनिंग 4.0। कोई भी व्यक्ति ऐसा न रह जाए पेंशनर जिसका कि लाइफ सर्टिफिकेट न जमा हो और उसकी वजह से उसकी पेंशन में बाधा है। इसके लिए गवर्नमेंट पूरी वो कर रही है कि सब जगह जाइए और इसको करिए। हमारा कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक पेंशन ऑफिस इसको पूरे बड़े लेवल पे भारत सरकार के कहने पे इंडिया के सारे तरफ भेज रहा है, और उसी के क्रम में ये गहमर में भी इस आयोजन को किया गया है कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेनिंग 4.0 को पूरा किया जाए, कोई इससे वंचित न हो। और साथ साथ अगर किसी भी पेंशनर की या पारिवारिक पेंशनर की कोई भी समस्या है, वो समस्या हमें बताया जाए, स्पर्श से संबंधित कोई परेशानी है वो बताया जाए, मेरा कार्यालय उसका पूरा निदान करेगा। इसके लिए ये कैंप का आयोजन किया गया है, 2 दिवसीय कार्यक्रम, जिसमें 29 और 30 नवंबर निर्धारित किया गया है। मनोज कुमार सिंह, पूर्व सैनिक, गहमर परिक्षेत्र पूर्व सैनिकों के जो भी कार्यालय है इसका मैं महामंत्री हूँ। और हम लोगों को एक सुविधा यहाँ ये हम मांग किए हैं कि एक एक्सटेंशन काउंटर खुल जाए अगर स्पर्श का, तो बहुत सारा समस्या का निवारण हो सकता है। इसमें जो लोग सर्विंग पेंशन ले रहे हैं वो तो ठीक है, अपना कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी फैमिली पेंशन लेती हैं, जो विधवाएं हैं, उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होता है। तो जैसे किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जो लोकल करस्पॉन्डेंस करना और थ्रू सोल्जर बोर्ड और फिर उनको रिकॉर्ड से फिर जाता है वहाँ से PCDA को, फिर स्पर्श को, तो बहुत सारा प्रोसेस में टाइम लग जाता है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एक यहाँ पे एक्सटेंशन काउंटर हो जाए अगर स्पर्श का, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसके अलावा क्या मांग है आपकी? बस क्योंकि यहाँ बहुत भारी संख्या में भूतपूर्व सैनिक निवास करते हैं गांव में, और सैनिक बाहुल्य गांव है, तमाम 10,000 से ऊपर देश की सेवा कर रहे हैं सेना में रहकर। हाँ, तो यही है कि जो स्टेशन कमांडर हमारे 39 GTC के हैं, उनसे जो सारी हम लोगों ने मांगे की थी, जैसे कि जो ECHS के थ्रू हमारे कंसर्न हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, वो लोग आके यहाँ पे हर क्वार्टरली यहाँ पे एक कैंप का आयोजन करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। और ECHS का जो अपना है ट्रांसफ़र का, उसके लिए भी हम लोगों ने सुविधाएं उपलब्ध कराए। जो स्टेशन कमांडर ने हमको आश्वासन दिया वो काफ़ी अभी अच्छा हो गया है। लेकिन ये जो पेंशन रिलेटेड है, जो अभी माइग्रेशन बंद हो जाने की वजह से जो माइग्रेट नहीं हो पा रहा है, जो पुराने पेंशनर है स्पर्श में नहीं चढ़े हैं, उनको थोड़ा कन्फ्यूजन था। तो जो अभी हमारे नोडल अधिकारी जो हमारे समर बहादुर सिंह साहब और इनके जो टीम है रिलेटेड, इन लोगों ने आके बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर किए और काफ़ी लोगों को आश्वासन दिया, और उन लोग अपना आश्वस्त हो गए कि नहीं, ये जो हो रहा है हमारे लिए हो रहा है, थोड़ा रुका हुआ है, सब कुछ न्यूज़ पता नहीं लग पाता है लोगों को, तो कन्फ्यूजन में कि हमारा क्यों नहीं हुआ। तो ये सब सुविधाएं इन लोगों के आने से मिला और काफ़ी कन्फ्यूजन दूर हुआ, और आश्वस्त होकर लोग गए हैं यहाँ से, जो भी गए हैं। और ये 2 दिन का कैंप हम लोगों के लिए, सैनिक परिवार के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। जितने भी कर्मचारी हैं काफ़ी सहयोगपूर्ण और काफ़ी पोलाइटली व्यवहार किए, और बहुत अच्छे तरीके से लोगों को यहाँ से आश्वस्त करके भेजे हैं। इनके लिए मैं इनकी पूरी टीम को धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। सबसे पहले शुभ नाम बता दें। रमेश कुमार मिश्रा। पद क्या है सर? सूबेदार। सर, ये गहमर में 17,000 से अधिक भूतपूर्व सैनिक हैं और 10,000 से अधिक देश की अभी भी सेवा कर रहे हैं सेना में रहकर। जी। ये क्या प्रत्येक वर्ष उनके लिए ये जीवित प्रमाण पत्र, जो डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र कैंप का आयोजन किया गया है, इससे क्या लाभ मिलेगा? इससे एक ये है कि
इससे पहले जो पेंशन सुविधा थी वो लेगेसी में हुआ करती थी, पुरानी पेंशन पद्धति थी जिसमें बैंक के माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट लगता था। आज ये 3-4 साल हो गया ये आए हुए, और अभी ये जो हमारा कैंपेन चल रहा है PCDA के माध्यम से, हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब इससे बंदे अवेयर हो, जानकारी हो, उनके परिवारों को पता चले कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें लाइफ सर्टिफिकेट लगाना है। बहुत आदमी है कि उनको पता ही नहीं है, अब पेंशन बंद हो गई तब उनको पता चलता है कि हमें लाइफ सर्टिफिकेट। तो ये जो ऑर्गेनाइज हुआ है बहुत अच्छी बात है, और इससे यहाँ अगर हम 50 पेंशनर या 100 पेंशनर को इकट्ठा करते हैं तो कुछ उनसे हम लेते सीखते हैं और कुछ उनको हम बताते हैं कि ये आप इन्वायरमेंट में ये चीज़ फैलाइए, बताइए और जागरूकता आज कितने भूतपूर्व सैनिकों का डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र सर जमा हुआ? देखिए, इसकी हम तो रिकॉर्ड ऑफिस पर्टेन कर रहे हैं। रिकॉर्ड में जो इनके डाटा करेक्शन है, किसी के स्पाउस का नाम, डेट ऑफ बर्थ या किसी का कोई पिन कोड एड्रेस में कुछ कमियां हैं तो उसको हम उनसे सुझाव ले रहे हैं, उनकी कंप्लेन ले रहे हैं, और कईयों के हमने यहाँ पे स्पर्श के माध्यम से उनका लॉगिन, यूज़र आईडी, पासवर्ड क्रिएट किया, बनाया। कईयों के हमने यहाँ PPO सिस्टम से निकाल के उनको व्हाट्सएप पे उनको सबमिट किया। हमारा अगर कोई बंदा हमारे पास आया कि हमें लाइफ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है तो हम उसको ऑनलाइन हम उसकी जानकारी भी देते हैं और करते भी हैं। 1-2 केस मेरे पास आए थे, बाकी हमारे जो PCDA के स्टाफ हैं उन लोगों ने लाइफ सर्टिफिकेट पर किया, जो डिजिटल थी उन्होंने की थी। तो ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए भूतपूर्व सैनिकों को क्या क्या डॉक्यूमेंट? इसके लिए उनका जो आधार से लिंक मोबाइल है वो होना चाहिए, बाकी और कोई इसमें ज़्यादा विशेष नहीं है। आधार नंबर आपको पता होना चाहिए, अकाउंट नंबर। जब आप 1 टाइम डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट लगाते हैं स्पर्श में, जब पोर्टल खोलते हैं तो उसमें आपका PPO नंबर स्पर्श का मांगता है, अकाउंट नंबर मांगता है, और उससे जो अथेंटिकेशन होती है डिजिटल प्रक्रिया की वो मांगी। एक बार आपका हो गया तो फिर अगर आप अपने मोबाइल से करते हैं तो हर साल आप सीधा जा करके कर सकते हैं, बार बार ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर आप किसी और के माध्यम से कराते हैं तो अथेंटिकेशन हर बार होता है। तो हम तो यही सारे लोगों ने यहाँ बताया भी कि कैसे डिजिटल आपने करना है, और ज़्यादा जानकार आजकल घर में परिवार में बच्चे लोग हैं, इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आदमी समझें और घर बैठे ये चीज़ काम करें। ये इस वक्त बहुत अच्छी चीज़ है, और इसकी जानकारी अवेयरनेस हर माध्यम से, टेक्नोलॉजी आजकल है, यूट्यूब में हर जगह सब पिलाई जा रही है, और हर आदमी इसको जानना चाहिए। परिवार में बच्चों से अपने शेयर कीजिए, बताइए कि हमें क्या लागू है, क्या नहीं लागू है, कब हमें कल कुछ हो जाता है तो हमें क्या इस पर करना है, वो सारी चीज़ें पता होना चाहिए। अब वो दिन नहीं रहे कि आदमी ख़त्म हो गया और उसके साल भर पेंशन नहीं बन रही। अब समय बदल गया है, स्पर्श आ गया है जिसमें आपकी डेथ होती है, डेथ सर्टिफिकेट बनाइए, 4 दिन के अंदर अपना डिटेल अपलोड कीजिए और आपका PPO बन जाएगा, पेंशन आपकी शुरू हो जाएगी। तो इसकी जानकारी आप अपने परिवार को दीजिए, अच्छे से अच्छा बताइए इसको। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमने अधिकारियों से, तमाम आर्मी के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, और ये गहमर भूतपूर्व सैनिक सेवा समिति है। तमाम जानकारियाँ अधिकारियों ने दी। मैं नुमान बाबर, IDTV के लिए कैमरा पर्सन अफजल के साथ।